अजमेर से खबर के साथ, जहां अजमेर में ऑटो यूनियन में आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अपने ऑटो आजाद पार्क के बाहर खड़े कर सैकड़ों ऑटो चालक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। ऑटो चालकों का कहना है कि 1.5 साल पहले उनकी वर्दी अजमेर यातायात प्रबंधन ने नीली करी थी और अब उसे फिर से खाकी करने की बात कही जा रही है, जिसके कारण ऑटो चालकों पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। इसके साथ ही फोटो के लिए किशनगढ़ में फिटनेस सेंटर बनाया गया है, जहां आना जाना फोटो चालकों के लिए परेशानी बना हुआ है। आर्थिक नुकसान और एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। इसके साथ ही ऑटो यूनियन ने अजमेर नगर निगम के दायरे को बढ़ाकर अजमेर विकास प्राधिकरण या फिर 20 किलोमीटर तक करने की मांग रखी है। अजमेर ऑटो यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। आजाद नगर में आजाद जो उद्यान है वहां पर तमाम जो ऑटो हैं उनको खड़ा करके जो है पैदल मार्च करते हुए तमाम जो ऑटो चालक हैं, आप देखो तस्वीरों में तो करीब सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, अपना विरोध यहां पर जता रहे हैं। एक तो जो वर्दी है उसको यहां पर परिवर्तन करने की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही सीमा को बढ़ाने की मांग की है और अलग अलग समस्याओं को लेकर तमाम जो ऑटो चालक हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो चालकों से बातचीत करते हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह की मांग रखी गई है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के वहां पहुंचकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए किया था कि कुछ दिनों से ट्रैफिक प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे बिगड़ मतलब के चालान कर रहे हैं, जबकि हमारी पहले वर्दी खाकी थी तो हम खाकी पहन रहे थे। लेकिन टीआई साहब आए थे भिकाराम जी, उन्होंने ब्लू वर्दी चालू कर दी, हम ब्लू पहन रहे थे। लेकिन ब्लू वर्दी पहनने के बाद में भी चालान हो रहे हैं। अब वो कह रहे खाकी वर्दी चेंज कर दो। हम अभी मैडम से बात की है तो 1 तारीख तक हमारा आश्वासन दिया जयपुर से। जयपुर में जो कॉपी मंगाई है, जयपुर में यदि अलाउ है तो फिर जयपुर वाली ही वर्दी चलेगी, अन्यथा फिर खाकी चलेगी जो कानून में होगा। फिलहाल आज आश्वासन के बाद इन्होंने अपने ऑटो वापस चलाने के लिए कहा है, लेकिन अगर जल्द से जल्द इनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं होती या सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता तो फिर एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए, जोधपुर से बड़ी खबर है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर चल रही है। भगत की कोठी थाना क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। गोवा में कैसीनो संचालक समुद्र सिंह के घर पर कार्रवाई की जा रही है। समुद्र सिंह बाड़मेर निवासी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है ये जोधपुर से, जहां आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। हम आपको भगत की कोठी दिखा रहे हैं जोधपुर में, जहां पर बड़े स्तर पर यहां पर आईटी की कार्रवाई चल रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि गोवा में कैसीनो संचालक समुद्र सिंह के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। गोवा में कैसीनो चलाते हैं, ये कैसीनो संचालक हैं जिनके घर पर, और बाड़मेर जोधपुर के समुद्र सिंह जो है वो बाड़मेर के रहने वाले हैं और जोधपुर में उनके भगत की कोठी पर यह कार्रवाई आयकर विभाग की आपको नजर आ रही है। जोधपुर में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया है। लगातार सुबह 7 बजे से कार्रवाई जो है जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार सर्वे को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम भगत की कोठी थाना क्षेत्र के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड एक्सटेंशन क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर स्थित है समंदर सिंह नौसर का निवास। ये वह व्यक्ति है जिनके घर पर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं घर के अंदर किस तरह से जो है पूरा घर जो है बंद करके और अंदर जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। घर के अंदर मौजूद है पुलिसकर्मी और तमाम जो है सुरक्षा कर्मी, ताकि कोई अंदर ना आ सके ना कोई बाहर जा सके। लेकिन लगातार जो है आयकर विभाग की टीम जो है सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार समुंदर सिंह राठौड़ नौसर, जो कि नौसर के रहने वाले और यहाँ पर जो है भगत की कोठी में इनका निवास है, और इसके अलावा गोवा में ये कैसीनो संचालन का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वॉल्वो और उसके आगे डिफेंडर गाड़ी खड़ी है। तमाम गाड़ियां जो है 1 से सवा करोड़ रुपए जो इनकी कीमत है। 2 गाड़ियां यहाँ खड़ी है, इसके अलावा 2 गाड़ियां वोल्वो और एक और टोयोटा गाड़ी वहां पर सामने इस तरफ खड़ी है। इसकी भी कीमत लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए, यानी कि 4 से 4.5 करोड़ रुपए तो घर के बाहर सड़क पर रखे हुए हैं। ये तमाम यक्ष प्रश्नों के उत्तर जो है सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद पता चलेगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। इनके तमाम जो है संपत्ति के
ब्यौरे लिए जा रहे हैं। इनके तमाम जो अर्जित आय है और व्यय उसका लेखा जोखा लिया जा रहा है और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग जो है ये तय करेगा कि इनके पास कितना अघोषित कालाधन है, जिस पर जो है क्या पेनल्टी लगने वाली है। ये तमाम बातें जो है सर्वे पूरे होने के बाद पता चलेगी। फिलहाल जो है कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए आप बात कर लेते हैं तस्करों पर बुलडोजर एक्शन की। दरअसल झालावाड़ के बकानी में प्रशासन ने तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण करने वाले ऐसे तस्करों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। आज सुबह पुलिस और प्रशासन पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। प्रशासन ने तस्कर सरफराज और शरीफ के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। सरफराज को पिड़ावा थाने में एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली, सरफराज जो कि एनडीपीएस एक्ट मामले में ये दर्ज था, मतलब वो थाने में था, उसके संपत्ति पर अवैध निर्माण पर आज प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ा। झालावाड़ के बकानी से ये तस्वीरें हैं। शरीफ जो बकानी क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले में आज प्रशासन के साथ पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन द्वारा सरकारी संपत्ति पर जो उन्होंने अवैध निर्माण किया था उसको ध्वस्त किया गया। सरफराज जो है वो हाल में ही एनडीपीएस तस्करी के 2 मामलों में 23 जुलाई को पाटन और पिड़ावा के मामले में अरेस्ट हुआ था और अभी हाल में इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। और अब बात कर लेते हैं मंदिर में पत्थरबाजी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर में पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मतलब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी, जिसका नाम साहिल है, एक का नाम सुहेल है और तीसरे का नाम अकबर है, उसको गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से हिंदू संगठनों ने कठोर कार्रवाई की मांग उठाई थी। अब आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस का आभार जताया था। साथ ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी यहां पर की गई है। तो 3 आरोपियों को जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो तस्वीरें पहली, दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया पर चामुंडा माता मंदिर में जो पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद हिंदू संगठन के लोग, स्थानीय लोगों ने जिस तरह से विरोध जताया था, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें पुलिस का आभार भी जताया गया है और यहाँ पर सुरक्षा की मांग भी की गई है। कोटा के संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के गायनिक वार्ड में छत का प्लास्टर गिर गया। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर में बने इस वार्ड में अचानक प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रसूता को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने कोई काम शुरू नहीं करवाया, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। मतलब अस्पताल प्रशासन से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी महकमे के ऊपर ये पूरा जो भार है वो डाल दिया। उन्होंने कहा वर्क ऑर्डर रिलीज है, लेकिन उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने काम नहीं करवाया, जिस वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गायनिक वार्ड की, जब अचानक से छत का प्लास्टर गिरा और उसके बाद से उस बेड पर कोई एक मरीज थी प्रसूता, जिसको दूसरे बेड पर शिफ्ट कराया गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट में कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 1507 यानी 1507 करोड़ की लागत से नए एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंबे समय से कोटा एयरपोर्ट को लेकर प्रयासरत थे। अब जब कोटा की मांग पूरी हुई है तो कोटा और बूंदी के लोग बड़े पैमाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताने के लिए कैंप कार्यालय पहुंचे। और इसी बीच नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष पर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं।
एयरपोर्ट कोटा का सबसे बड़ा सपना और आखिरकार अब केंद्रीय कैबिनेट से 1507 करोड़ की लागत से कोटा के एयरपोर्ट को लेकर मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त करने के लिए ये भीड़ आप देख सकते हैं कोटा के कैंप कार्यालय पर। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त करने के लिए, आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी, कोटा के लिए बहुत बड़ा सपना था और आखिरकार वो पल दूर नहीं कि वो साकार होने वाला है। बहुत वर्षों से कोटा बूंदिया हाड़ौती की जनता एयरपोर्ट की मांग कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कोटा की अपेक्षाएं आकांक्षाओं से अवगत थे। जब भी वह कोटा आते थे, लोग कोटा के एयरपोर्ट की मांग करते थे और इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में और मुझे व्यक्ति से पूछा कि आज बरसों पुरानी मांग कोटा की पूरी हुई। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उत्तर भारत का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट होने से हमारी कनेक्टिविटी और राज्यों से जुड़ेगी, देश के अन्य हिस्सों से जुड़ेगी। इससे हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे पर्यटन के अंदर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कोटा में रेल कनेक्टिविटी बेटर है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी होने से पानी, बिजली की सारी संभावनाओं से इंडस्ट्री के नए द्वार भी खुलेंगे और पर्यटन की नई संभावना, विशेष रूप से एजुकेशन के अंदर भी। जो देश भर के अन्य हिस्सों से कनेक्ट होने के अभिभावक हमसे कहते थे कब बेटा एयरपोर्ट का, इस कोटा के एयरपोर्ट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो कोटा एयरपोर्ट को लेकर के लोगों का सपना साकार होता नजर आ रहा है और इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें जो है वो बहुत बड़ी थी और आखिरकार वो पूरी होंगी, वो दिन दूर नहीं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए, नागौर के मेड़ता शहर में महज 5 सेकंड में 18 मीटर ऊंची 6 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली 30 साल की पुरानी टंकी गिरा दी गई। शहर के सोजती गेट स्थित इस टंकी को गिराने के लिए गुजरात से टीम बुलाई गई थी। इस दौरान एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी कटवा दी गई क्योंकि बिजली का ट्रांसफार्मर पानी की टंकी के पास ही था। सहायक अभियंता राठौर ने बताया कि यह टंकी जर्जर होने की वजह से लंबे वक्त से नाकारा पड़ी थी। ऐसे में पहले ही इस पानी की टंकी से जुड़े जोन क्षेत्र को अन्य उच्च जलाशय शंकर जी की बाड़ी और पुराना अस्पताल के पीछे स्थित पानी की टंकी से जोड़ दिया गया था ताकि जलापूर्ति सुचारू बनी रहे। तो आप देखिए किस तरह से जर्जर पानी की टंकी को गिराया गया। गुजरात से यहाँ पर टीम बुलाई गई थी जिन्हें बड़ी ही टेक्निक के साथ इस टंकी को गिराया। इतनी भारी भरकम, इतनी बड़ी टंकी और पहले ही बिजली आपूर्ति यहाँ पर ठप कर दी गई थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि टंकी के पास ही यहाँ पर ट्रांसफार्मर, बिजली का पोल है और बिजली आपूर्ति इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि टंकी गिरने के बाद किसी तरह की कोई घटना ना घटे। और इससे जुड़े, इस पानी की टंकी से जुड़े जितने भी जोन है, यानी कि इस पानी की टंकी से जितने भी जोन में पानी जाता है उसको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस पानी की टंकी की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पुरानी टंकी थी, जर्जर पड़ी थी, नकारा पड़ी थी, कोई यूज इसका नहीं था और अब इस टंकी को गिराया गया है। खैरथल तिजारा में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। हत्याकांड, माफ करिएगा, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं खैरथल तिजारा से, जहां टप्पूकड़ा के दांगनहेड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। दांगनहेड़ी निवासी सोनू शर्मा की बेरहमी से यहां पर हत्या की गई है। मृतक के भाई महेंद्र ने टप्पूकड़ा थाने में शिकायत दी गई। 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। परिवारों का आप देख सकते हैं यहाँ पर रोष इसलिए क्योंकि परिवार पूरा सदमे में है। अचानक से यूं घर का बेटा चला गया है। पुलिस से यहाँ पर एक तरह से देखिए सवाल जवाब पूछते हुए खैरथल तिजारा से टप्पूकड़ा के कि सोनू के भाई ने ही इस पूरे हत्या का मामला पुलिस में दर्ज करवाया है। 4 लोगों के खिलाफ यहाँ पर आरोप लगाया गया है हत्या का। थाना क्षेत्र के दांगनहेड़ी गांव के इलाके में रात को करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी एक डेड बॉडी मिलने की। परिजन उसमें हत्या की आशंका कर रहे हैं। डेड बॉडी को मोर्चे में शिफ्ट करवाया जा चुका है। अभी पोस्टमार्टम करवा कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उसकी बॉडी पर चोट वगैरह है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल मैटर है, इसलिए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया हुआ है। पूछताछ करने के बाद जो भी सामने आएगा।
ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, एक मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी, क्या कुछ जानकारी? जी, खैरताल दियारा जिले के टपोगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां सनसनी हत्या के कांड ने जो इलाके में पूरी तरह दहशत फैल गई है। दांगनहेड़ी गांव का जो रहने वाला सोनू नाम का युवक है, उसकी हत्या का ये मामला है। इस मामले को ले मृतक के जो भाई महेंद्र है, उसने टपोगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने करीब 4 से 5 जो है टीमें बना दी है। वहीं मृतक के जो भाई है महेंद्र, उसने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर जो है क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई और लोगों के द्वारा बाजार बंद भी कराया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की हत्या कांड की जो इस तरह से हत्या की गई है उसको लेकर जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने टीमें बना दी है। साथ ही इस पुलिस अब जो मृतक के जो भाई है, उसने जो आरोप लगाया है, उसने कई 3-4 युवकों पर आरोप लगाया है कि उसके जो भाई है उन्होंने उसके साथ में कुछ शराब वराब बैठते और वही उसके जो है उस बाद में वहाँ पर कोई फूल के कपड़े मिले हैं, वही टेम्पू भी घटनास्थल पर मिला था। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये मारपीट से संबंधित मामला बताया जा रहा है। फिर भी पुलिस पूरे मामले। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करते हैं, फिर पानी पानी हुआ राजस्थान। दरअसल राजस्थान में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों, जिसमें कि उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर हम बात करें सवाई माधोपुर जिले की, तो वहां पर तेज बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाके डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लठिया नाला के आसपास पानी भरने से निचले इलाकों में हालात मुश्किल बने हैं। कई कॉलोनियों और घरों में पानी तक घुस गया है। कोटा के सुल्तानपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं सुल्तानपुर और दिगोद कस्बे की सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया है। दोनों कस्बों में कई दुकानें और घरों में पानी घुस गया है। बूंदी जिले में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नवाना इलाके की श्यामू नदी उफान पर है। श्यामू नदी के उफान पर होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। बारां में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद है। जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूलों में आज छुट्टी है। जिले भर में हो रही भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ये बारां की है खबर, मतलब जहां पर स्कूलों की छुट्टी की गई है। वहीं रणथंभौर में जमकर बारिश हुई है। सवाई माधोपुर में तो रात भर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये रणथंभौर में मूसलाधार बारिश की है, जहां गौमुखी के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। गड्ढे होने से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग वन विभाग ने फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद से जो रणथंभौर में जमकर बारिश हुई और उसके बाद गौमुखी के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ताकि कोई जनहानि ना हो, कोई घटना ना हो, इसलिए गड्ढे होने से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया और इसीलिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को वन विभाग ने एहतियातन के तौर पर बंद कर दिया है। बारिश से किस तरह से हाहाकार मची है, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें कोटा की हैं, 1 तस्वीरें बारां की हैं, 1 तस्वीरें बूंदी के कापरेन की हैं। बूंदी के कापरेन के चिकित्सालय के सामने आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए एम्बुलेंस आधा से ज़्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर तक पानी चला गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आप ये देखिए सामुदायिक फिलहाल। और दूसरी तस्वीर है बारां की। बारां में मूसलाधार बारिश के चलते डीएम ने, यानी कि कलेक्टर ने, चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों स्कूलों में आज यानी 22 अगस्त के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। कोटा में तस्वीरें आप देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश से निचले इलाके में किस तरह से पानी घुस गया है। घरों में, दुकानों में, हर जगह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर की आप तस्वीर देखिए। रात भर यहाँ पर सवाई माधोपुर और कोटा में हालात कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं। और अब बात अभी भी कोटा की करते हैं। कोटा के सुल्तानपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सुल्तानपुर में जलभराव के बीच पुलिस गाड़ी पुलिस की गाड़ी बीचों बीच फंस गई है। पानी के बीच में पुलिस गाड़ी को निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कोटा के सुल्तानपुर में ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस की गाड़ी ही फंस गई है बीचों बीच। अब उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाना पड़ा है। और चलिए अब बात सवाई माधोपुर से बड़ी खबर की। कुशाली दर्रा के पास नाले में एक
कार बह गई है। कार में सवार सभी लोग भी पानी में बह गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब एक कार बही, कार में जितने लोग सवार थे वो भी बह गए। कार में सवार एक युवक का शव मिला है। पानी में बहे अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू चला रही है। रामांजना डूंगर थाना क्षेत्र की घटना है। मध्य प्रदेश नंबर की बोलेरो कार बताई जा रही है। कार में जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कार में 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सभी मध्य प्रदेश निवासी हैं। बोलेरो कार है ये और आप देख सकते हैं कार की हालत किस तरह से है। शाहजहाँपुर जिले में गत रात को बहुत भारी बारिश के कारण कुशाली दर्रा जगह पर पानी का अचानक तेज बहाव और पानी काफ़ी 5-6 फीट ऊपर सड़क से बहने लग गया। एक कार जिसमें एमटी नंबर की कार है उसमें एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था उसको आसपास के लोगों ने काफ़ी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज है मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। और इधर सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन भी जलमग्न हो गया है। स्टेशन की सारी पटरियां पानी में डूब गई हैं। करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ रहा है। साथ ही स्टेशन आने वाले यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से लगातार मूसलाधार भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले में हालात बेहद विकट हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं हालात सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन के। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। ट्रेनों का आवागमन फिलहाल यहाँ पर बाधित है और बंद रखा गया है। ऐसी स्थिति में जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन गुजर रही है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 से होकर के गुजर रही है और बेहद धीमी गति से एहतियात बरतते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर में एक बार हालात फिर से विकट हैं। ऐसा ही नजारा आज से 20 दिन पहले भी दिखाई दिया था, जहां पर बाढ़ की चपेट में समूचा जिला था और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी चारों ओर पानी भर गया था। ठीक उसी तरीके का नजारा आज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18। राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर बारिश शुरू हुई है। प्रदेश के पूर्व हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी में नजर आ रहा है। तो ना सिर्फ आपको बूंदी या फिर सवाई माधोपुर या फिर कोटा या फिर बारां, बल्कि राजधानी जयपुर में भी इसी तरह से हालात नजर आ रहे हैं। यहां पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और झमाझम बारिश के बाद से हालात यहां पर बिगड़े हैं। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 20 दिनों तक लगातार मानसून एक तरह से शांत हो गया था। जुलाई में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई उसके बाद में मानसून अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर से सक्रिय हुआ है। इसकी वजह से कोटा, सवाई माधोपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर का हाल आप देख सकते हैं कि दोपहर बाद यहां पर भी कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 257 mm से ज्यादा बारिश सवाई माधोपुर में दर्ज की गई है। इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाके हैं वहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि कई इलाकों के अंदर जिस तरह से कोटा, सवाई माधोपुर में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है, राजधानी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के बहुत से हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल राजस्थान में अगर देखा जाए तो अभी तक करीब 445 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है और ये जो भारी बारिश हुई है इसके बाद में प्रदेश में बारिश का आंकड़ा और बढ़ेगा। आने वाले वक्त में चाहे अगस्त के अंतिम सप्ताह की बात करें या फिर शुरुआती सितंबर की, झमाझम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जो प्रदेश के अंदर और भी कई इस तरह के विक्षोभ सक्रिय होंगे जिसका असर बरसात के रूप में प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। वहीं बूंदी के नैनवा में राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में हादसा हो गया। स्टोर के कमरे की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे स्टोर रूम में रखा सामान मलबे में दब गया। इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी है।
और चलिए